हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जात पात बिरादरी पर अभी भी जो है फर्क करते हैं। लेकिन हमें ऐसा फर्क कभी नहीं करना चाहिए। है तो सब इंसान ही। मान लो अपनी बिरादरी सेम बिरादरी का हो और लड़का ठीक ना हो या लड़की ठीक ना हो, और गैर बिरादरी के हों और दोनों लड़का लड़की खुशी से सही सलामत सब रह रहे हो, तो उसमें आपको क्या मंजूर है। इसलिए हमें इंसानियत के नाते कोई बिरादरी में कुछ ऊंच नीच कुछ भी नहीं मानना चाहिए। सब एक सम्मान है। आज की कहानी इसी पर निर्धारित है। जात पात के चक्कर में एक लड़की अपनी जान गवा बैठी और मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने अपना बदला लिया। आज की जो कहानी है वो हमें ये एक सीख भी देती है कि हमें जात पात छोड़कर और कुछ अच्छे विचारों पर ध्यान देना चाहिए। लड़का लड़की खुश रहे, साथ में परिवार बना के रहे, हमें सिर्फ उस चीज पर ध्यान देना चाहिए और माँ बाप को भी उस चीज की सपोर्ट करनी चाहिए। एक गुड़गांव में एक ऑफिस में लड़का लड़की जॉब करते थे, दोनों साथ में। धीरे धीरे उनकी जो रिलेशन था वो प्यार में बदल गया और दोनों ने फैसला किया कि हम अब शादी करेंगे। अब हम स्टेबल हो चुके हैं, हमने पैसा जोड़ भी लिया है, अब बारी है हमारे को शादी करने की। लेकिन अड़चने दिक्कतें कहां थी? जो लड़के के परिवार वाले थे, लड़का बिलोंग करता था यूपी साइड से, और वहां पे जात वहां जो उसके घर वाले थे वो जात बात में बहुत विश्वास करते थे कि हमसे नीची जाति का ना हो या ये चीजें, ये पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो बहुत मानते थे। अब उसके घर वाले मना करते हैं, वो कहते हैं लड़की हमारे बराबर की नहीं है, लड़की हमारे क्या नाम है अपना खानदान की भी नहीं है, लड़की हमारी बिरादरी की भी नहीं है। लड़के के घर वाले बहुत खिलाफ थे, लेकिन गृह क्लेश चलते 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 उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब जो लड़के का पापा थे उसको इन चीजों से बड़ी दिक्कत रही, क्योंकि गांव में लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे कि भाई तेरा तेरा छोरा तो उससे शादी कराया, तेरा ये तू तू ऐसे बातें करता था। ये जो बात थी, ये लोगों की जो बातें थी, वो उसके दिमाग में बैठ गई, उसके बाप के। दोस्तों, हमें अपने, देखो चाहे कोई भी हो, हमें अपने घर में किसी दूसरे की दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वहीं से हमारे सुख शांति का जो अंत है वहीं से होता है। जिस दिन हमने वहां की सुननी शुरू कर दी, उस दिन हमारे घर में सुख शांति खत्म हो जाती है। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपना परिवार अपनी मर्जी से जियो, ना कि दूसरों के कहने पे। अरे तुम अपना चला लो भाई, हम देख लेंगे अपना। तो ये जो बातें थी, जो मजाक थे, वो उसके बाप के दिल में घर कर गए। अब वही बात वो अपनी वाइफ से करता, उसका बाप यानी उस लड़के की मां से। अब उन दोनों ने फैसला किया कि हम अपने लड़के का पीछा जरूर छुड़वाएंगे इस लड़की से। अब वो किसी की बातों में आकर तंत्र क्रिया में फंस जाते हैं, किसी बाबा वाबा के पास जाते हैं कि ये खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
किसी की बेटी के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने 1 डेढ़ महीना पता नहीं क्या क्या करवा के उसका वो करके वो लड़की इतनी बीमार रहने लगी, इतनी ज्यादा बीमार रहने लगी, ना उसको खाना लगता, ना उसको कुछ कुछ भी पीती, ना खाना पीना कुछ भी उसको नहीं लग रहा था। दिन पर दिन कमजोर होती जा रही, दस्त उसको लगते, वोमिटिंग उसको लगती, वो बहुत कमजोर हो गई और अंत में 1.5 2 साल बाद वो बेचारी मर गई। अब लड़के के घर वाले खुश कि ठीक है अब तो हमारी चल गई, हम अब हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे लड़के की, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में। साल 1.5 साल बीत गए, उन्होंने उसकी शादी करवा दी। जिस दिन उसकी शादी हुई, जब लड़की घर में कदम रख रही थी, कदम जैसे ही उसने रखा तो घर की पूरी लाइट चली गई। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में सबके घर पे लाइट थी, सिर्फ एक उन्हीं का घर ऐसा था जिनके घर की लाइट चली गई। और पूरी रात जो थी लाइट नहीं थी। अब लड़की सुबह जब उठी, जो नई दुल्हन आई थी, उसने जैसे ब्रश करने के लिए शीशे में देखा तो उसको ऐसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और वो हंस रहा है, बहुत भयानक चेहरा, और वो हंस रही है। लड़की देख के डर जाती है कि यहां ऐसा चल क्या रहा है। तो वो सोचती है कि थकावट है, रात भर भी सो नहीं पाए, हो सकता है मेरा वहम हो। लेकिन जब वो नहाने गई, नहाते नहाते उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको पीछे से गले से पकड़ लिया है। वो घबरा गई और घबरा के वो बिल्कुल बिना नहाए ही बाहर निकल आई। उसने सारी ये बातें अपने सास को बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो कहती है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बाबा के जानती हूँ जिसने उसके लिए अपनी बहू के लिए क्रिया कराई थी, मैं वहां ले चलती हूँ। तो वो बाबा उसको बताते हैं कि जिस बहू जो तुम्हारे घर में बहू जो गुजरी थी, वो तुम्हारे घर भटक रही है। तो उसने कहा, उसने तो उसकी सास ने कहा ये तो बहुत टाइम हो गया, उसको तो साल 1.5 साल हो गए, अब क्यों? वो कहता है अब लड़के की शादी हो गई है ना, उसको ये चीज रास नहीं आ रही। तो कहती है अब इसकी समाधान बताओ। तो वो कहता ठीक है, आप इस दिन पे आना, मैं समाधान ऐसा बांध दूंगा कि कभी कभी वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। लेकिन उसके कुछ करने से पहले वो बहुत कुछ कर देती है। वो इस जो जिसकी लड़की की शादी हुई है तो उसको तो नहीं नुकसान पहुंचाती, उसको इतना डरा देती है, उठते बैठते खाते पीते शीशे में खड़े होते उसको इतना नजर आती है कि वो घर छोड़कर चली जाती है अपने मायके, कि मैं नहीं रह सकती। और 2 3 दिन बाद लोगों को दिखता है, लोगों को लोग देखते हैं कि जो लड़के के माँ बाप थे, उनके उनके चेहरे जले हुए दोनों के, और दोनों को मतलब इतना भयानक उनका हाल हो रखा था। फिर वो सब गांव गांव वालों के सामने अपना जो गुनाह होता है वो कबूल करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे सब चीज करी थी। डर के उसको इतना डरा दिया उनके माँ बाप को कि तू अपनी सच्चाई खुद अपने मुंह से उगलेगा। फिर वो सब चीजें अपने बताते हैं। जब लड़का ये बात सुनता है तो वो सुन के हिल जाता है, वो भी अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अब वो घर छोड़ के चला जाता है। अब उसके माँ बाप वहीं बुरी कंडीशन में
ना खाने मुंह में छाले, हाथ पैरों पे छाले, जख्म, जो किसी कुछ करने के लायक नहीं रहे। तो दोस्तों, किसी का बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, और ऐसी बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें कभी किसी के लिए ऐसे बुरे कदम नहीं उठाने चाहिए। कई बार वो जो चीजें होती हैं वो हम पे ही बुरी आ जाती हैं। जब दोनों लड़का लड़की प्यार करते थे, अच्छे से उन्होंने घर बसा लिया, तो राजी खुशी सब चलने दो। इससे क्या हुआ? इससे उस लड़की का घर परिवार खराब हो गया। जो नई बहू घर में आई, उसका घर खराब हो गया, और खुद वो चीज भुगत रहे हैं, वो भी खराब हो गया। तो इससे अच्छा अच्छी चीजों पे ध्यान दीजिए, भगवान का सिमरन कीजिए, हनुमान जी का सिमरन कीजिए, महादेव का सिमरन कीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।